के नमस्कार। आई एम सेलेक्टेड टीचर बी एल विष्णु। आप सभी का अपने यूट्यूब BLB स्टडीज ऑफिशियल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे जो अपने पास अध्ययन के लिए जो सामग्री है, अध्ययन सामग्री को, शिक्षण सामग्री को, वो सामग्री एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, उनका पता कैसे करें। या जैसे सिलेक्टेड लोग बताते हैं कि मैंने ये बुक्स फॉलो की, ये कोचिंग फॉलो की, ये नोट्स फॉलो किए, तो फिर क्या है, अपने मन में सवाल उठता है कि कहीं अपना कंटेंट दूसरे से कम तो नहीं है, या फिर अपने सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे कई प्रकार के आपके मन में प्रश्न उठते हैं। अलग अलग लोग अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बताते हैं। तो आज हम शिक्षण सामग्री या फिर अध्ययन सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अपन अध्ययन सामग्री का जांच कैसे कर सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। तो अपने को पहले टॉपिक को समझना है, चाहे यूट्यूब से समझो, चाहे उस बुक से समझो, या चाहे ऑनलाइन क्लासेस कहीं से कोचिंग से समझो, चाहे कोचिंग के नोट्स हो, चाहे कोई बुक्स। पूरा टॉपिक हुआ, फिर उस टॉपिक के PYQ लगाओ, जो कि RPSC और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में उस क्वेश्चन, उस टॉपिक के जो भी जितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो सोल्व करोगे ना, टॉपिक पूरा अच्छे से समझ के, तो आपको पता चल जाएगा। मान लो आपके क्वेश्चन अच्छे से हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो भी पुस्तक है, जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लासेज है, वो बेस्ट है। मतलब 80 से 90% तक, आप 90% तक कंटेंट मिल रहा है तो भी बढ़िया। अपन 90% कर लेंगे ना तो भी कंटेंट अपना 70% कंटेंट याद रहेगा ना, तो भी अपना काम हो जाएगा। तो पहले तो ये PYQ लगा के अपने सोल्व हो रहे हैं तो ठीक है, सोल्व नहीं हो रहे हैं तो कंटेंट चेंज करो। अब बताओ, राजस्थान जी के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग सामग्री चूज करके पढ़ के सिलेक्शन लिया है। मेरे कई साथियों ने कलाम की नोट्स पढ़े, केवल स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े, केवल वो लक्ष्य की एक बुक पढ़ के ही, मतलब वो 800 पेज की एक बुक पढ़ के ही 300 का पेपर अटेंड किया लीट मेंस का L1 में। ऐसे ऐसे मिलते हैं। अब मेरी बात करूँ तो मेरे को क्या है, क्लास समझ के नोट्स बना के पढ़ने में अच्छा लगता है। कई को डायरेक्ट किताब पढ़ के कर सकते हैं, केवल नोट्स बनाने अच्छे नहीं लगते। तो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग देखना, अपने को बेनिफिट किस चीज में मिलेगा। नोट्स से बेनिफिट तो मिलता है क्योंकि चीजें अपने स्किल काम ले रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग भी ले रहे हैं नॉर्मल। तो फिर LSRW का अपन लगभग जो नोट्स बनाते हैं तो लगभग सारी स्किल काम में ले लेते हैं, वो एक बेनिफिट मिलता था। तो अपने शिक्षण सामग्री पे विश्वास करो। आपके वीडियो देख के या किसी के बताने से जो हम पढ़ रहे हैं, महीने से पढ़ रहे हैं, 20 दिन से पढ़ रहे हैं, उसको चेंज मत करो या पिछली वैकेंसी में पढ़े। क्यों राजस्थान जी के जो है वो रेनफॉल नॉर्मल 19-20 का, कोई ये नए जिले बन गए उनका अंतर है, बाकी कंटेंट तो सेम ही रहने वाला है 99%। तो अपने कंटेंट पे भरोसा कीजिए, जो भी आपके पास कंटेंट है उनको अच्छे से पढ़िए और PYQ सोल्व कीजिए, MCQ सोल्व कीजिए, टॉपिक वाइज सोल्व कीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। फुल टेस्ट सीरीज में अभी कोई मतलब नहीं है।
अब मेरा बता देता हूँ जीके के लिए। जीके मैंने जीजीडी गुरु ज्ञान धारा से नोट्स बनाए गौरव सर के, और 2 महीने नोट्स बनाए हुए रहे। फिर बाद में मैं उनकी बुक्स लेके आया जो कि वन लाइनर आती है। वो बुक तब काम किया जब अपन क्लास में लेते हैं, तो वन लाइनर मतलब बहुत अच्छी है राजस्थान जी की। डायरेक्ट लेके आके पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बुक्स लेके आ जाओ, नोट्स बनाओ ठीक है, नहीं तो बुक्स लेके आ जाओ, साथ में क्लासेस देखो, कोई चीज़ नहीं है तो ऐड करते जाओ, समझते जाओ। मैंने तो ऐसे ही किया जीके, लगभग मेरा जीके में अच्छा स्कोर गया, 100 में से 84 राजस्थान जीके में। बाकी उनका 200 नंबर का कंटेंट बहुत अच्छा है, आप 160 प्लस तक कर सकते हैं आराम से। तो आप कंटेंट पे भरोसा कीजिए और अपनी तैयारी नियंत्रण करते रहें। कोई भी कमेंट है तो इनबॉक्स में कीजिए। थैंक यू।